मामी टू। मैं मम्मा और वीर अंकल को रूम में ले जा सकती हूँ? हाँ निया बेटा, अरे मम्मा आपकी है तो हमसे पूछने की क्या जरूरत है, ले जाओ। और वैसे भी जब तक हम अगले रस्म की तैयारी शुरू करते हैं वो खाली है, तो आप ले जाओ। जाओ जाओ जाओ। मम्मा चले? वीर अंकल चलो। राज, इसने ना ठीक से कुछ खाया ही नहीं है सुबह से। इसे ना मुझे खुद अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा। अरे स्वीटहार्ट, जब भूख लगी खा लेगा ना। तुम खाना का टेंशन ले रही हो? तुम यहाँ फैमिली टाइम स्पेंड करने आई हो ना, या बबुचका को खाना खिलाने आई हो? इसके बास्केट में छोड़ दो, खा लेगा आराम से। नहीं राज, मुझे ऐसी पिंजरे जैसी बास्केट में इसको रखना नहीं पसंद पूरे टाइम। हमारे घर आने से पहले भी तो ये खुली हवा में बाहर रहता होगा ना। अरे यहाँ इतने सारे लोगों के बीच में घूमेगा तो कैसा लगेगा इसे? और ऊपर से ये घर हमारे घर की तरह बंद नहीं है। जरा सी नजर हटी, दुर्घटना घटी। तुम इसे इसकी बास्केट में छोड़ दो, खाए पिए सोए, इसकी मर्जी। नहीं राज, मुझे इसे अपनी गोद में ही रखना है, वरना ये तो सोचेगा ना कि मम्मा अपने मायके आई और मुझे तो भूल ही गई। आई डोंट थिंक सो कि कुछ सोचेगा। तुम ही ज्यादा सोच रही हो भूमि। आप नहीं समझते राज, मैं उसकी फीलिंग समझती हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। बट आई डाउट कि तुम्हें पता है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? अच्छा एक बात बताओ, कल तुम कहती हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने देता, तुम्हारा घर नहीं लेके जाता, जब लेकर आया तो इसके पीछे पड़ी हो बबुचका बबुचका। अरे वीर और राधिका की सेरेमनी के लिए आए हैं, प्लीज समझो, छोड़ दो। अच्छा एक काम करो, लाओ मुझे तो, मैं संभालता हूँ, तुम जाओ। लेकिन आप इसको खाना खिला दो अच्छे से। हाँ पक्का खिला दूंगा। जाओ पापा के पास। काश काश मैं तुझे तेरी बास्केट के साथ चला पाता। बस यहाँ पे ही रुक जाइए। हाँ ठीक है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें मत खोलना। ठीक है गुड़िया। नो चीटिंग। हाँ नो चीटिंग। देख लेगा? हाँ ठीक है, नहीं देख रहे। अब आप लोग अंदर आ सकते हैं। गुड़िया थोड़ा गाइड तो करो, कहीं बिड़बिड़ा ना जाए हम। बस अब आप दोनों आंखें खोल सकते हो। अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? काहे टेंशन ले रहे हैं? अरे जब हम कह दिए हैं कि आपका सारा मैसेज, सारा संदेश जो है जैसे ही वो आता है हम उस तक पहुंचा देंगे। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ आएगा वो। अरे बस बस, अब और ना करेंगे इंतजार, हम बाद में बात करते हैं। हमने फैसला कर लिया है, वीर ये चुनाव ना लड़ेगा। अरे हमारे पार्टी का नेता इतना गैर जिम्मेदार ना हो सकता है। हद दर्जे का लापरवाह और स्वार्थी हो गया है वो। अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों भुला के ससुराल में ही घुसे जा रहा है, वहीं दिखा रहा है सारी दिलचस्पी। ऐसे में तो उसको सबक सिखाना बहुत ही जरूरी हो गया है। बहुत ज्यादा भाव और समय से पहले सफलता मिल जाए ना अम्मा, तो दिमाग खराब हो ही जाता है। वीर को लगने लगा है कि जब पार्टी उसके बगैर चल ना सकती, और सही भी है। पार्टी को चाहिए युवा नेता, जिसमें समाज का युवा वर्ग अपनी छवि देख सके, वरना हम तो कब का तैयार बैठा हूं। आज कहें तो आज अपने नाम का टिकटवा ले लें। अरे बूढ़े घोड़े रेस ना दौड़ते हैं गजेंद्र, और अगर दौड़ते भी हैं तो लोग उन पे पैसा ना लगाते हैं। हाँ? इसलिए ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो। हाँ। युवा पीढ़ी की नब्ज पकड़नी है ना अगर हमें, तो फिर किसी युवा को ही उतारना होगा मैदान में। और हमारे दिमाग में एक और नाम है। कौन अम्मा? आलोक।
जैसी मुझे उम्मीद थी दादी ने हुई कहा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो बीज बोया था उसका फल मुझे मिल गया। पर इतनी जल्दी मिल जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पहली बार लाइफ में वीर मेरे काम आया है, चाहे उसने जानबूझ करके नहीं किया, पर उसकी शादी का और पार्टी के मामलों से उसकी दूरी का सीधा फायदा आलोक जी को होगा। और अगर आलोक जी इलेक्शन जीत गए, घर के बाहर आलोक और घर के अंदर मेरा राज होगा। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। देविका, अगर दादी ने गुस्से में आकर वीर को पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए कह दिया तो और भी अच्छा हो जाएगा ना। फिर तो आलोक जी सिर्फ चौहान परिवार नहीं बल्कि पूरे स्टेट में अपनी पार्टी के प्रतिनिधि होंगे। भगवान जी, मम्मा, ये मेरा ड्रीम हाउस है। हम तीनों इसमें रहेंगे, हैप्पी फैमिली बनके। शायद अपने घर को याद करे गुड़िया। ये मम्मा है, इसका नाम राधिका है। और ये मैं निया। और ये वीर पापा। अब आप मेरे पापा हो ना? क्या मैं? हाँ। हमारे जैसा कुर्ता काटी टेलिंग पकड़ी तुम गुड़िया। गुड़िया, कहाँ है हम तुम्हारे? वीर पापा। हम सब साथ में रहेंगे। है ना मम्मा पापा? हाँ गुड़िया, हम तीनों साथ में रहेंगे। बस अपने पापा को थोड़ा सा वक्त दे दो, हम सबको ठीक कर देंगे। आपने 15 दिन तो दिए थे, उसमें से एक दिन तो निकल गया, अब बचे 14 दिन।